बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीक़ुर रहमान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। बड़े अफसोस से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ऐसी जिन सोसाइटीज़ का मैं अभी नाम लेने वाला हूँ और काफ़ी नामी गिरानी सोसाइटीज़ हैं उनमें ऑलरेडी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली होगी। लेकिन मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है वो मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच ना रहे हो। तो मज़ीद मतलब कंप्लीट वीडियो देखना आप लोग की मर्ज़ी, मेरा फ़र्ज़ है आप लोग के सामने रखना उन सोसाइटीज़ को जो मार्केट में राइट नाउ बहुत तेज़ी से नाम उनका फैल रहा है, लेकिन वो या तो इल्लीगल है, या तो उनके पास कोई लैंड नहीं है, या तो फ्यूचर नहीं है उन सोसाइटीज़ का कोई भी। वीडियो में मज़ीद बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो में नए हैं वो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने देखा है कुछ लोग काफ़ी कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो समझता है कि यार मेरा प्रॉपर्टी डीलर या मेरा कोई कंसल्टेंट होता है जिन्होंने उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करना होता है, सर्कुलेट करना होता है, या जो भी हमारा मकसद होता है इन्वेस्टर्स का या क्लाइंट्स का, उस मकसद को पूरा करने में कंसल्टेंट का हाथ होता है कि वो उनकी मदद करें। लेकिन सर्टन टाइम्स आप लोग के पास इतना वक्त नहीं होता कि आप अपनी प्रॉपर जेन्युइन रिसर्च करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका इतना टाइम भी नहीं लगता, जिस तरह आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आरडीए जैसी, सीडीए जैसी, एलडीए जैसी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप उनसे देख के कंफर्म कर सकते हैं कि यार आया कि मैं इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। थोड़ी बहुत रिसर्च अगर आप करेंगे तो आप मार्केट के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड से आप बच सकते हैं। मैं कुछ सोसाइटीज़ का नाम लूँगा जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया, तो मैं उनको कहूँगा कि आप जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, आप बेशक नुकसान करके उस सोसाइटी से एग्ज़िट कर सकते हो तो आप एग्ज़िट कर लें। फर्दर जस्ट मैं कुछ रिसर्च की अकॉर्डिंग टू दैट आरडीए और सीडीए एंड कुछ हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे जब हमें पता चला, तो लेट अलोन आरडीए में मतलब आरडीए के अंडर, रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट के अंडर तकरीबन 400 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से 53 टोटली अनअप्रूव्ड हैं और 256 इलीगल हैं। ऑलमोस्ट 80 जो हैं वो फेक स्कीम्स हैं। ये सिर्फ मैं आरडी की, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ। सीडीए की अगर तरफ आए तो सीडीए में टोटल जो अनअप्रूव्ड इलीगल फेक स्कीम्स इनको जब हम मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट 230 सोसाइटीज़ मिलती है। दैट मीन्स अगर हम दोनों का मजमुआ निकालें आरडीए एंड सीडीए का तो ऑलमोस्ट 600 इलीगल, अनअप्रूव्ड एंड फेक स्कीम्स हैं। अगर मैं अप्रूव्ड स्कीम्स की बात करूँ बोथ सीडीए एंड आरडीए तो टोटल भी मुश्किल से 80-90 नहीं बनते। ये आपके अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं टोटल सीडीए एंड आरडीए में। अब हमने देखा है कि आजकल जो चीज़ें सेल होती हैं कम्प्लीटली मार्केटिंग की बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक फ्रॉडिया हूँ और मैं अगर अपनी सोसाइटी लॉन्च करता हूँ और मैं फेक मतलब लैंड दिखाता हूँ कि मेरे पास ये लैंड है, और मेरे पास सबसे आसान तरीका उसको बेचने का क्या है, मार्केटिंग का। मैंने 15 करोड़ 20 करोड़ मार्केटिंग का बजट लगाया उस पर, मैंने महीने 2 महीने में पैसे इकट्ठे किए और मैं फ़रार हो गया। 15-20 करोड़ मैं अगर मार्केटिंग का बजट लगाता हूँ तो मतलब बहुत सियाने से सियाना बंदा भी ना उस रियल स्टेट उस प्रॉपर्टी में, उस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लेगा। 15 से 20 करोड़ मार्केटिंग बजट लगाया और मैं 1-2 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं साइड पे हो जाता हूँ, जिसमें से बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले किया है अब्दुल्ला सिटी ने। अब्दुल्ला सिटी इज़ मतलब जिसको 8-10 साल हो गए हैं, देयर इज़ नो डेवलपमेंट, देयर इज़ नो सच पोजेशन, नाम के पोजेशन दिए गए हैं वहाँ पे। एनओसी वापडा की इवन एनओसी नहीं है उनके पास, वासा की एनओसी नहीं है। फिर एक बहुत मतलब मैं एक शख्स को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने 150 फाइल्स, ही इज़ एन इन्वेस्टर, वो कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई डीलर नहीं है, जिन्होंने मवीडा की फाइलें ली थी आज से 2-3 साल पहले। आज मतलब वो आग ही लगा सकते हैं, सर्दी का मौसम है और ख़ुद को गर्म कर सकते हैं। अदर दैन दैट कोई 10,000-20,000 की भी वो फाइलें नहीं ले रहा मवीडा सिटी की। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा जिनके पास मवीडा सिटी की फाइलें कि वो आग लगाएं। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी उनकी मवीडा सिटी की जो लैंड है वो परचेज़ करी, जो भी लैंड है, थोड़ी बहुत लैंड है, बेशक उनके पास 500 कनाल 700 कनाल है, उन्होंने कोई 5-10 हज़ार कनाल के हिसाब से फाइलें बेच चुके हैं। तो जो लैंड मवीडा सिटी के अंडर आ रही थी वो ब्लू वर्ल्ड सिटी खरीद रही, तो फ्यूचर में शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई पॉलिसी निकाल ले
और जिनके पास फाइलें हैं उनको अकोमोडेट कर ली। लेकिन इससे पहले हमने लाहौर में भी ऐसे बेताशा प्रोजेक्ट देखे हैं, खारिया में भी बेताशा प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जिसमें पहले किसी और की सोसाइटी थी, अब किसी और की सोसाइटी है, लेकिन पिछले वालों को अकोमोडेट नहीं किया गया। तो मवीडा सिटी का भी ये हाल है। मक्का सिटी, इट्स बिन 6-7 ईयर्स के मक्का सिटी भी मार्केट में है। चक्री के लोगों ने, धमियाल के लोगों ने बेतहाशा किस्म की इन्वेस्टमेंट की। मक्का सिटी वालों ने कहा था कि यार हम इसको जल्दी पोजीशन देंगे, हम बहुत जल्दी डेवलपमेंट करेंगे। प्राइवेट ओनर्स थे लैंड के, किसी के पास 500 कनाल आबा अजदाद की ज़मीनें आई, उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी बनाते हैं। और मक्का सिटी की फ़ाइलों के नाम पे भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी यही 6 मंथ्स बैक प्राइम वैली के नाम से बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज एंड डीलर्स ने बहुत बड़े बड़े कोटा उठाया था, परचेज़ किया था प्राइम वैली से, जिसमें मार्केट में आपको आइडिया होगा कि 3 करोड़ से इनकी डील स्टार्ट हो रही थी और 12 करोड़ तक इनकी डील जा रही थी। 3 करोड़ की डील जो ले रहे थे उनको आई गेस ग्रैंडे प्राइम वैल्यू की तरफ से गिफ्ट किए जा रहे थे। जिन्होंने 12 करोड़ की डील ली थी उनको टोयोटा प्राडो उनको गिफ्ट किया जा रहा था। इससे क्या होता है कि डीलर और हवा में होता है, डीलर और खुले तरीके से उसको बेचता है ताकि मुझे फर्दर और अवार्ड्स मिले। होता क्या है, बीच में मार्केटिंग इतनी तेज़ी से फैल रहा होता है, आम बंदा चाहे ओवरसीज़ बैठा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई बिज़नेस रन कर रहा है, चाहे वो किसी गांव में बंदा बैठा हुआ है अपना बिज़नेस रन कर रहा है, वो जब फेसबुक खोलता है, यूट्यूब खोलता है, तो मेरे जैसे लोग उस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता उस सोसाइटी में और लोगों का पैसा स्टक हो जाता है। लोगों के 3-3, 4-4 साल पैसा स्टक रहते हैं। मवीडा में आई नो 5-5, 6-6 सालों से लोगों के लाखों रुपए स्टक है। तो प्राइम वैली भी राइट नाउ, मैं फर्दर एंड पे एक बात ऐड करूँगा जो इंशाल्लाह एक खुलासा देगा आपको, जिन सोसाइटीज़ का भी नाम मैं ले रहा हूँ। इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी लुक्रेटिव लोकेशन बता के उन्होंने इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की फाइलें सेल की। अब जो लोकेशन ये लोग बता रहे थे, एक छोटे डेवलपर का, एक छोटे ओनर का वहाँ पे सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फैसल टाउन जैसे, कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत बड़े बड़े नाम है, उनको कम्पीट करना होता है। इवन दो स्मार्ट सिटी इज़ माई फर्स्ट लव, मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। मैं उनको गलत कहूँगा भी, गलत नहीं भी कहूँगा। तो इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जैसे जो सोसाइटी है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस, आप उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा एवलॉन सिटी है। एवलॉन सिटी ने तो मैं देखा था कि आज से 2 माह पहले काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज अटैच हुई, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन राइट नाउ अब तक कुछ भी नहीं पता। हवा आई, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चलती रही और हवा ठंडी हो गई। ICHS बहुत 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 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये। ICHS के पास बेशक लैंड है, लेकिन देयर इज़ ज़ीरो डेवलपमेंट। आई नो पीपल जिन्होंने लेट सपोज करोड़ रुपए लगाएं, तो आज उनके वो प्रोडक्ट्स 80 लाख 70 लाख कभी नहीं सेल हो रहा। नॉट कि मार्केट डाउन है, मतलब मार्केट डाउन होने से पहले, अब मैंने नहीं देखा कि मार्केट डाउन है, तो कि अब मार्केट डाउन होने से पहले भी 70-80 लाख का नहीं सेल हो रहा, तो राइट नाउ शायद हाफ प्राइस पे भी उनकी वो चीज़ें नहीं सेल हो रही, बिकॉज ज़ीरो डेवलपमेंट। अब जो प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूँ उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इलीगल होने की वजह से या लैंड नहीं उनके पास, इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि उसमें इन्वेस्ट ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ऐड ये भी करूँगा कि वो जो ओनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मार्केट से, लैंड दिखा रहे हैं, किसी किसी के पास तो लैंड है भी, बट देयर इज़ ज़ीरो डेवलपमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट 20-20 साल तक स्टक हो सकती है। तो इन फ्रॉड से बचें आप, ठीक है। इन जिन जो सोसाइटीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, काइंडली इन सोसाइटीज़ में ना इन्वेस्ट कीजिएगा। गुलशन कश्मीर, इट्स बीन 10 ईयर्स आई गेस, 10 साल हो गए हैं, ज़ीरो डेवलपमेंट। अभी भी वहाँ पे बकरी, गायें, भैंसे घास खाने के लिए वहाँ पे आते हैं गुलशन कश्मीर जहाँ पे है। अलहरम सिटी जी, स्टार्टिंग फेज़ उसका काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन डेवलप भी किया, लेकिन उसके बाद जो कैश के प्लॉट्स वो लोग सेल करते रहे, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया कि लेट्स सपोज मैंने लिया आज 15 लाख का 5 मरले का प्लॉट, आज से 2 साल पहले की बात करता हूँ मैं, 20 लाख का लिया 5 मरले का प्लॉट, हफ्ता वहाँ पे मैं नहीं गया, 4 दीवारी बन गई वहाँ पे। ये किसका घर है? बदमाश होगा, गिरबान खुला हुआ होगा, ऊपर के बटन्स खुले हुए होंगे, बंदूकें होंगी कि ये हमारा प्लॉट है। अब आप लेना, अगर आप शरीफ आदमी हैं तो आप उस 15-20 लाख के पीछे आप ख़ुद को या अपने घर वालों को जेप्रोडाइज तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिनेरियो चल रहा है। मेगा सिटी, अब देखें मेगा सिटी में क्यों ना इन्वेस्ट करें। मेगा सिटी ने टॉप क्लास की मार्केटिंग की है, टॉप क्लास की। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको खुद ज़रा बैठ के 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकालें। उन्होंने 2-3 हफ्ते
बम्बू किस्म की, ठीक है, मार्केटिंग की। फिर क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही वहाँ पे, एक सिंगल मशीनरी वहाँ पे नहीं की। देखें 5 दिन के लिए मशीनरी जाती है, फिर उठा के कहीं और फेंक देते हैं वो लोग उस मशीनरी को। तो एक आप क्यों ना करें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट टाउन जैसे बड़े नाम हैं, न्यू मेट्रो सिटी जैसे बड़े नाम हैं। देखिए अगर आप मेगा सिटी में करना चाह रहे हैं, आप रिटर्न्स चाहते हैं, उससे अच्छा आप मेगा सिटी में अगर करना चाह रहे हैं, उससे अच्छा है आप न्यू मेट्रो सिटी में करें। अब मेगा सिटी में क्यों ना करें, दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मेगा सिटी वोंट सर्वाइव। अगर वो सर्वाइव किया भी तो इट विल टेक सो लॉन्ग कि आप ट्रिपल कर सकते हैं वहाँ पे किसी और जगह में इन्वेस्ट करने से, या कि आप अगर मेगा सिटी में इन्वेस्ट करें। लाइफ रेजिडेंशिया है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने डीलर्स को धोखा दिया। अब लाइफ रेजिडेंशिया में कोई डीलर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। देखें डीलर जो होता है, मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, इट्स अ बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। जब डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज ही बैक ऑफ कर जाती हैं किसी भी सोसाइटी से, तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होता। ताज रेजिडेंशिया आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। ताज रेजिडेंशिया जब आया था तो सरदार ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक हुए थे, बहुत ज़्यादा अकड़ में थे कि यार ये प्रोजेक्ट हम खुद सेल करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने उनको ऑफ़र किया था कि यार हमें इनकी डील्स दें, लेकिन उन्होंने कहा हम खुद सेल करें। उन्होंने गीगा मॉल में ऑफिस बनाया, साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, उनसे बिका नहीं वो प्रोजेक्ट, प्रॉफिट नहीं आता गया उनसे, ठीक है। फिर उन्होंने डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज को इनवाइट किया कि यार हाँ हम अपनी गलती मानते हैं। फिर लोगों ने, मार्केटिंग कंपनीज ने उनकी डील उठाई। नो डाउट वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं ताज रेजिडेंशिया में घुस जाऊँगा तो शायद घंटा बोलता रहूँ। फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा ताज रेजिडेंशिया पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग की इन्वेस्टमेंट है। अब न्यू इस्लामाबाद टाउन हो गया, स्टार इनक्लेव हो गया राबिया रेजिडेंसी। स्टार मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था, आज से 2-2.5 साल पहले आया, बेतहाशा किस्म की मार्केटिंग हुई। अब न्यूज़ ये है कि MPCHS वाले शायद लैंड ख़रीद चुके हैं उनसे। तो जो लोग भी स्टार इनक्लेव राबिया रेजिडेंशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उनको तो मैं कहूँगा एग्ज़िट कर लें, चाहे जितने में भी आपका एग्ज़िट होता है। जो सोच रहे हैं करने के लिए वो बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं यहाँ पे मतलब नाम नहीं ले पाया कि बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं कि यार मुसद्दिक बहुत ज़्यादा मतलब लेक्चर दे रहा होता है। लेकिन मैं आप लोग को ये ऑप्शन ज़रूर दूंगा कि मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आप कभी भी, मैं बहुत सारे लोग का ये भी गिला कि यार मैं कॉल नहीं पिक करता। यार एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं एक बंदा हूँ, ठीक है। मैं लड़कों को, टीम वालों को बिठा के उनको नंबर्स नहीं दे रहा। अगर आप कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ठीक होती है कि मैं अपनी टीम बिठा के स्पेशली उनको नंबर दे दूं ताकि वो आपकी कॉल सुना करे, वो मेरे लिए आसान है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तो मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूँ। तो जिन लोगों को भी कोई भी फ्री कंसल्टेंसी इंशाल्लाह मुसद्दिक की तरफ से आपको मिलेगी, बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप की तरफ से आपको मिलेगी। जिस सोसाइटी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले मुझे ना करें आप, ठीक है। मैं बहुत करप्ट इंसान हूँ, लेकिन किसी नॉलेजेबल बंदे को, किसी ऑनेस्ट बंदे को कॉल करके सिर्फ एक दफ़ा गो अहेड या ग्रीन सिग्नल ले लिया करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी हलाल कमाई सिक्योर रहे। जज़ाकल्लाह।